विदेशी किराना से दलितों को फायदा होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि डिक्की का कहना है कि विदेशी किराना से दलितों को फायदा होगा। एफडीआई लाओ, मनु भगाओ, जो मनुवादी व्यवस्था है उसको भगाने की बात डिक्की की तरफ से की गई है और एफडीआई से फायदा होगा। मौजूदा अर्थव्यवस्था गुरुकुल की तरह है और दलितों को मौके इस मौजूदा व्यवस्था में नहीं मिल रहे हैं। अगर एफडीआई आता है तो दलितों को इससे फायदा होगा। विदेशी किराना से दलितों के लिए और भी चीजें खुलेंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद और डिक्की के चेयरमैन मिलिंद कांबले ने विदेशी किराना की वकालत की है और वकालत करते हुए उन्होंने कहा है कि अभी मंडियों पर आड़तियों का कब्जा है। डिक्की के चेयरमैन हैं मिलिंद कांबले, उनका कहना है कि अभी मंडियों में आड़तियों का कब्जा है और आड़तियों की मर्जी के बगैर कारोबार वहां पर संभव नहीं है। आड़तिये किसानों से फसल खरीदते हैं और उसके बाद किसानों से फसल खरीदते हैं। आड़तिये थोक व्यापारी को फसल अपनी बेचते हैं, लेकिन इन आड़तियों में से एक भी आड़ती दलित समाज से नहीं आता। ये बड़ी बात डिक्की की तरफ से कही गई है। सभी आड़तिये ऊंची जाति के हैं, कोई भी दलित समाज की तरफ से नहीं आता। मंडी व्यवस्था को विदेशी किराना से डर है, इसीलिए वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। डिक्की की तरफ से कहा गया है अभी कोई भी दलित पारंपरिक कारोबारी नहीं है, कोई भी पहले से कारोबार नहीं कर रहा है, कोई भी पारंपरिक कारोबारी नहीं है। उदारीकरण से दलितों को फायदा हुआ। उदारीकरण का जो दौर 1991 में शुरू हुआ, उसके बाद सभी दलित कारोबारी पनपे हैं। 1991 के बाद से पारंपरिक कोई भी नहीं है। दलित कारोबारियों को मौजूदा मंडी सिस्टम में मौके अभी नहीं मिल रहे हैं। अगर विदेशी किराना आता है तो इससे दलितों को नए मौके मिलेंगे और उन्हें फायदा होगा। उनके लिए कई दरवाजे खुलेंगे। आड़ती दलित भी बन पाएंगे, जो अभी तक एक भी आड़ती दलित नहीं है। इस वक्त दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रभान जी, पहला सवाल आपसे यही है कि अगर एफडीआई आता है तो कैसे फायदा होगा दलितों को? देखिए, डिक्की ने जो 3000 दलित करोड़पतियों की लिस्ट बनाई है पूरे देश में, उसमें एक भी दलित ट्रेड में नहीं है। यानी ट्रेड में दलित सफल नहीं हो पाता है, मैन्युफैक्चरिंग में सफल हो पाता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ओल्ड पैटर्न पर चलती है। ठीक वैसे ही जैसे गुरुकुला में दलितों को कोई एंट्री नहीं थी, तो अगर यह गुरुकुल सिस्टम समाप्त होता है तो दलितों को भी उसमें घुसने का मौका मिलेगा। जी, एक सवाल और आपसे। बीएसपी जो दलित हितों की बात करती है वो एफडीआई का विरोध कर रही है, आपको क्या लगता है क्यों कर रही है? तो क्या बीएसपी को गद्दी करने का अधिकार नहीं है? जी, क्या बीएसपी को गद्दी करने का अधिकार नहीं है? नहीं, फिर उनकी सोच क्या है इसके पीछे? अब वो तो वही जानेंगे, लेकिन उसमें तो हम समझते हैं कि बीएसपी अगर एफडीआई का विरोध कर रही है तो भारत के इतिहास में बीएसपी मनुवादी ताकतों के साथ खड़ी होती पाई जाएगी और ऐसा ही इतिहास लिखा जाएगा। जी, यानी कि उन्हें दलित समाज के हितों की परवाह नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आप लोग ये समझते हैं कि दलित समाज के लोगों को गद्दी करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जी, नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन आपने कहा कि इस एफडीआई से फायदा होगा। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि मनुवादी व्यवस्था को खत्म होना चाहिए और एफडीआई आएगा तो आड़ती भी बन पाएंगे दलित समाज के लोग, तो ऐसे में सवाल ये है कि बीएसपी विरोध इसका कर रही है। आपको क्या लगता है कि कैसे फायदा होने जाएगा, किस तरह से फायदा होगा? देखिए, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और जो रीजनल पार्टीज हैं, जो एकदम जाति आधारित पार्टी हैं, इनका कोई इकोनॉमिक थिंक टैंक नहीं होता है। जी, हम ब्लैक्स का देखते हैं अमेरिका में, उनके पास इतने इकोनॉमिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, जो ब्लैक समाज की दिशा को तय करते हैं। अब जितने भी दलित गांव में सफल नहीं होता है, दलित छोटे मोहल्लों में सफल नहीं होता है, दलित सफल होता है दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, कलकत्ता में, नागपुर में, अहमदाबाद में, फरीदाबाद में। तो जो भी नई चीज आती है दलितों को उसमें मौका मिलता है। दलित शहर में सफल होता है, गांव में सफल नहीं होता है। तो ये जो बीएसपी समाजवादी पार्टी, इन लोगों को सोचना चाहिए कि अपने समाज को आगे ले जाना है तो अपना समाज केवल एडवांस सिस्टम में सक्सीड करेगा, ओल्ड सिस्टम में
ओल्ड फोर्सेस सक्सीड करती हैं। जी, यानी कि फायदा होगा। चंद्रभान जी, हमारे साथ कांग्रेस सांसद गिरिजा व्यास भी जुड़ रही हैं। गिरिजा जी, डिक्की की तरफ से कहा गया है कि अगर एफडीआई आता है तो दलित समाज को इससे फायदा होगा। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों की क्या सोच है, आप क्या सोचती हैं इस पर? देखिए मैडम, सीधी सी बात है कि इसमें समान रोजगार के अवसर मिलेंगे, समान कार्य करने के अवसर मिलेंगे। और जो हमारे संविधान की भावना है, और जिसमें अभी मैं सुन रही थी थोड़ा सा, तो उसमें कुछ ही वर्ग के लोग व्यापार में या कुछ ही वर्ग के लोग दूसरे उसमें हैं, तो उससे एक तरह से वो जो बंधन है अपने आप का बंधा हुआ, वो समाज का बंधन अपने आप से टूटेगा। और जिन लोगों को जो बिल्कुल पिछड़े रह गए थे, उनको भी एक अवसर मिलेगा कि वो उसमें बराबर की भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सके। जी, जो लोग इसका खुला आकाश मिलेगा, जिसको कह सकते हैं हम लोग जी, और जिससे एडवांस जो जगत है उसमें एक जाने का मौका मिलेगा और इससे उनको फायदा होगा। जी, आप कह रही हैं कि समान अवसर सभी के लिए होंगे, ये तर्क है आपका, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, क्या उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा? मेरा ख्याल है कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए ना तो कोई महिलाएं, बहुत कम महिलाएं इसमें होंगी, आप देखते होंगे तो शायद 0.001% जिसके के ऊपर मुश्किल आ जाती है। तो महिला हुए, दलित हुए, इन लोगों के लिए जो खुला आकाश मिलेगा, इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि जो हमने कुछ लोगों की बपौती बना करके रख दी थी, उससे छुटकारा मिलेगा, वो भी आए। खुला आकाश है, खुला मार्केट है, और जो इसमें कम्पीट करेगा, जो अच्छी तरह से कार्य करेगा, निश्चित तौर पर उसको लाभ होगा। और दूसरी बात है कि जो पिछड़ गए, जो गांव से जिनकी छोटी छोटी जमीन है, छोटे छोटे जो लोग उपजाते हैं अपने सब्जियां वगैरह, उन लोगों के लिए भी एक मार्केट खुलेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि इससे आम और छोटा किसान, और जो कहना चाहिए कि जिसको ऐसा वर्ग जो अभी तक इससे अछूता रहा, उस वर्ग को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। जी, गिरिजा जी, हमारे साथ चंद्रभान प्रसाद भी मौजूद हैं, जो कि दलित चिंतक हैं। चंद्रभान जी, आपने गिरिजा व्यास जी की बात सुनी कि सभी के लिए फायदा होगा और सभी को इससे फायदा पहुंचेगा, समान अवसर इससे मिलेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा? देखिए, अभी जो ये एफटीआई वर्सेज मंडी सिस्टम में लड़ाई है, ये लड़ाई ओल्ड सिस्टम और नए सिस्टम के बीच में है। और जो हमारे देश में इस समय हो रहा है, देश के बारे में अपने पार्टियों से, अपनी जातियों से ऊपर उठकर सोचने वालों की कमी हो गई है। इसमें बीजेपी को सोचना चाहिए कि आढ़ती पर जो है, आढ़तियों के बच्चे भी आढ़त पर अब बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आढ़त पर आप सूट बूट पहन के नहीं बैठ सकते हैं। एक नया जमाना आ रहा है, भारत को उस नए जमाने की ओर जाना चाहिए। हमारा स्टॉक एक्सचेंज आज कंप्लीटली डिजिटल, उसमें सारा कुछ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चल रहा है, और हमारा किराना सिस्टम चल रहा है बुलक कार्ड की तरफ से। तो बुलक कार्ड पर बैठ करके आप आधुनिकता की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। और महिलाओं की बात जहां तक रही, आप आजादपुर सब्जी मंडी में जाइए और एक भी महिला आड़ती हमको दिखा दीजिए, तो हम पुराने सिस्टम के पक्ष में हो जाएंगे। जी, नहीं, लेकिन वहाँ पे महिला आरती तो आप जाने दीजिए, कोई दलित समाज से आरती नहीं आता। नहीं आता, दलित समाज से आरती नहीं आता, महिला समाज से आरती बिल्कुल ही नहीं आता। बिल्कुल सही बात। ब्राह्मण का प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है, लेकिन आरती बनना मुश्किल है। तो गिरिजा जी, नहीं हो पाता। बीजेपी का चंद्रभान जी ने जिक्र किया कि बीजेपी तो विरोध कर रही है, क्या दलित समाज की राजनीति करने वाली बीएसपी को इसके बारे में सोचना चाहिए, या वो भी राजनीति कर रही है? मेरा ख्याल है कि नया दिशा निर्देश हुआ है कि जिसमें खुला आकाश है, इस बात को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखना चाहिए कि नया आयाम मिलेगा। बात यह है कि बीएसपी क्यों नहीं सोच रही है, वो तो दलितों के नाम पे वोट मांगती है। आज उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आज आगाह होने की जरूरत है हम सबको भी, कि जब जैसा भी खुला और टेक्निकल जैसे खुलता रहेगा, वैसे वैसे हम लोग समानता की तरफ बढ़ते जाएंगे। जबकि कूप मंडूक बनकर के हम पुराने सिस्टम से नहीं उभरेंगे, जब तक नए सिस्टम में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम नया कुछ कैसे ओढ़ सकेंगे। ये बात सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और सभी समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि हमारे चिंतक इस बात में सोचेंगे, नई दृष्टि से सोचेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। जी, चंद्रभान जी, क्या उदारीकरण के बाद दलित समाज को फायदा पहुंचा? उदारीकरण के बाद सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को पहुंचा है तो दलित समाज को पहुंचा है, क्योंकि उदारीकरण के पहले जो बड़े बड़े उद्योग हैं, टाटा की ट्रक एक फैक्ट्री के अंदर बनती थी। उदारीकरण के दौरान जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो एंसेलरीज है, यानी उसके पार्ट्स बाहर से बनवाए जाएंगे, अदरवाइज वर्ल्ड में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो पार्ट्स बनाने वाले छोटे छोटे लोग होते हैं, व्यापारी, उद्यमी, उसमें दलितों को बड़ा मौका मिला। आज टाटा मोटर्स में गायकवाड़ साहब जो पुणे के हैं, अगर उनके 4 पार्ट निकाल लिए जाए तो इंडिका कार बैठ जाएगी।
अगर सुशील कुमार जो गाजियाबाद वाले हैं, अगर हीरो मोटरसाइकिल से 2 पार्ट वो निकाल, हीरो मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। सदामते साहब जो सांगली के हैं, अगर बजाज पल्सर से 3 पार्ट वो अपना घर पर विड्रॉ कर ले तो बजाज पल्सर सड़क पर खड़ी हो जाएगी।